I praise God for this opportunity. I also thank elders for encouraging young brothers like me to share the word. और मैं आप सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करता हूँ और एल्डर्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ भाई को यह अवसर दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटूं। One of my prayers for all of us is that we all must live godly lives. और हम सभी प्रार्थना करते हैं, मेरी यह प्रार्थना है कि हम सभी एक भक्तिमय ईश्वरीय जीवन बिताएं, Because we are all created in the image of God and we need to live as He lived on this earth. और क्योंकि हम सभी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, तो जैसे वो इस धरती पर जीवन बिताए, हम भी उसी के समान जीवन बिताएं। Yeah. So we are all chosen people of God, I believe. तो हम सभी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। So our life on this earth should be pleasing and glorifying the Lord as how Jesus lived. इसलिए हमारा जीवन जैसे यीशु मसीह ने इस धरती पर जीवन जिया है, हमारा जीवन भी उनकी महिमा को प्रकट करे, उनकी महिमा को दर्शाए। Because the true meaning of a Christian is the one who follows Christ. क्योंकि मसीही होना, इसका वास्तव में सही अर्थ यह होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मसीह यीशु का अनुसरण करता है। So unfortunately, it is the so-called Christians who are bringing disgrace to the name of the Lord. लेकिन यह दुख की बात है यह देख कर कि जो नाम के मसीही होते हैं, नाम के मसीही कहलाते हैं, नामधारी मसीही, उनके कारण परमेश्वर की निंदा होती है। But let us look at the Lord and ask for His grace in order to walk in His path. तो आइए हम परमेश्वर की ओर देखें और उसके मार्गों में चलने के लिए हम उनसे अनुग्रह को पाएं। So let us have the desire and passion to live true Christian life. क्या ये हमारे अंदर वह लालसा व उत्सुकता रहे कि हम एक सच्चा भक्तिमय ईश्वरीय जीवन बिताएं। Yeah, brother, can you confirm if you can see my screen? Yes, brother, it's clear. So the word of God says, we are the light of the world. परमेश्वर का जो वचन है वह हमसे कहता है कि हम संसार के जगत की ज्योति हैं। Yeah. So brothers and sisters, the people around us are living in darkness. भाई और बहनों, हमारे आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं वो सभी अंधकार में जीते हैं। They're full of darkness, surrounded. और जो आस पास है पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है। So, man has no clue where he's heading to. और जो इंसान है, मनुष्य है, उसे यह अंदाजा ही नहीं कि वह किस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। So God has given such a tremendous responsibility for us to be light in this world. और परमेश्वर ने हमें बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा है कि हम ऐसे संसार के अंदर, जगत के अंदर एक उजाले का काम दें, ज्योति का काम दें। Further in Matthew 5:16 it is said, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. और मत्ती अध्याय 5 का वचन 16 हमसे आगे कहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। Just notice the underline phrases. So people have to see our good works and glorify our Father. और इस वचन में आप मुख्य बात को रेखांकित कर लें कि यह वचन कहता है कि परमेश्वर की हमारे कामों के द्वारा लोग जो देखेंगे उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। So it is not to bring glory to ourselves but to Christ. और ऐसा नहीं कि कामों के द्वारा हमारी महिमा होगी, परंतु हम मसीह के लिए महिमा करेंगे। So Colossians 3:17 it says, do everything in the name of the Lord and depending on Him. और कुलुस्सियों अध्याय 3 का वचन 17 कहता है कि जो कुछ करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो और उस पर निर्भर हो जाओ। So it is the Lord who can help us to be light in this world. तो परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता कर सकता है इस जगत के अंदर ज्योति बनने के लिए। So we are like an electric bulb. Imagine there is a bulb, but when there is no power, only bulb is seen. और हम यह बिल्कुल उदाहरण के रूप में ऐसा है जैसे कि हम एक बिजली का बल्ब देखते हैं, जैसे हम यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं। And if we just keep this bulb in a dark room, it is of no use if there is no power in it. और यदि हम इस बल्ब को एक अंधकार से भरे कमरे में रख ले और वहां पर यदि बिजली नहीं है तो उस बल्ब का कोई उपयोग नहीं है। But the light inside of the bulb makes all the difference.
लेकिन वह जो उजाला, वह जो ज्योति है जो उस बल्ब के अंदर है, जो प्रकाश का काम देती है, वही महत्वपूर्ण है। Yeah, so when it is connected to power, when it is switched on, it gives light and the darkness is removed in that room. और जब उसमें बिजली बहती है और जब बटन ऑन चालू किया जाता है, तब बिजली का बहाव होता है और वह जो बल्ब है वह ज्योति देता है, उजाला देता है। So is with us. The power symbolizes the Holy Spirit, and the light in the bulb is like life of Jesus in us. और यह बिल्कुल हमारे साथ वैसे ही, हमारे लिए जो बिजली का स्रोत है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह पवित्र आत्मा है। और जो हमारे लिए प्रकाश है, वह ज्योति है, वह यीशु मसीह का जीवन है। So it is essentially the life of Jesus in us makes us to be different from the world. तो यीशु मसीह का जीवन जो हमारे अंदर बहेगा, वही हमें संसार के लोगों से, औरों से अलग करता है। So the word of God says, do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind. और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। And we know what is the world. All that is in the world is lust and pride. और हम सभी जानते हैं कि संसार में क्या है, कि वहां पर अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं और घमंड है। It's all filled with lust and pride. और ये In जो 1 John संसार, 2:16. और पहला यूहन्ना 2:16 में हम वचन में पढ़ते हैं कि ये जो संसार या पूरी तरह से अभिलाषा से और घमंड से भरा हुआ है। And Jesus further said, unless your righteousness exceeds that of the Pharisees, you will not enter kingdom of God. और उसके आगे यीशु मसीह वचन में कहते हैं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। So one, we are not conformed to this world. Second, our righteousness must exceed that of the Pharisees. तो पहली मुख्य बात कि हम इस संसार के सदृश ना बने, और दूसरी मुख्य बात जो वचन में हमें कहा गया कि हमारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना है। And kingdom of God is defined as righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और परमेश्वर का जो राज्य है, उसका वर्णन वचन में इस रीति से किया गया है कि वह धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। Yeah, it is more of inner life, not external life. और यह ज्यादातर, अधिकतर यह हमारे अंदर का गुप्त जीवन है, ना कि बाहर का। So Jesus said, clean the cup inside first, then the externally it will be cleaned automatically. और यीशु मसीह ने वचन में कहा कि पहले अंदर से मांज कर साफ करो, तब बाहर से वह अपने आप साफ हो जाएगा। So what is the difference between righteousness of Pharisee and righteousness of a true Christian? तो हम देखेंगे कि क्या अंतर होता है एक फरीसी और शास्त्री की धार्मिकता में और एक सच्चे मसीही की धार्मिकता में। So a Pharisee could keep the law externally, he had a form of godliness. और जो फरीसी होता है, वह व्यवस्था को, पुरानी व्यवस्था को और आज्ञा और नियमों को वो बाहरी तौर पर पूरी तरह से मानता है, और उसके पास एक ईश्वरीय भक्ति में जीवन जीने का एक दिखावटी ढांचा होता है, बाहरी ढांचा। Yeah, but a Pharisee could have no victory over the world, or could have no victory over lust and pride. और जो फरीसी होता है, उसके जीवन में पाप पर उसको जय नहीं मिलती है, जैसे जो संसार है उस पर उसे जय नहीं मिलती, जो है अभिलाषा और घमंड। And we see in the scripture, so there is strong desire for honor and position. और हम वचन में फरीसी और शास्त्री के विषय में पढ़ते हैं कि वे आपस में एक दूसरे से आदर और सम्मान चाहते हैं। So on the other hand, a true Christian is the one who is very conscious of thoughts, motives, and intentions. लेकिन दूसरी तौर पर जब हम अंतर में देखते हैं, जो सच्चा मसीह होता है, उसमें यह गुण होते हैं कि उसके अंदर कोई भी बुरे विचार या उसका जो उद्देश्य मकसद होता है, वह उसका जो उद्देश्य मकसद होता है, यदि वह गलत होता है तो उसे तुरंत ही उसके विषय में वो सचेत रहता है। He is very sensitive to the voice of Holy Spirit and judges himself without looking the approval of men. और वह पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए बहुत ही सचेत रहता है, और वह धैर्य से सुनता है, और साथ ही में वह अपने बिना किसी और की इजाजत के वह अपने आप की स्वयं जांच करता है। And with a constant desire to walk in the footsteps of Jesus. और उसके अंदर एक लगातार ऐसी लालसा उमड़ती रहती है कि वह यीशु मसीह के पद चिन्हों का अनुसरण करे। So let us look at some of the practical aspects of a Christian life. तो हम कुछ अभ्यास करने के रूप में हम कुछ बातों को देखेंगे जिसमें एक मसीह अपने जीवन में कर सकता है। I have listed down few, but there could be more.
और मैंने कुछ यहाँ पर सूची में दिए हैं, परंतु उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। So some of the bad qualities that we need to overcome and some of the good qualities that we need to attain. तो यहाँ पर दो अलग अलग सूची हैं, जिसमें हम देखते हैं पहली है जिसमें हमें कुछ हमारी बुरी आदतें हैं जिन पर हमें जय पाना है, साथ ही में कुछ अच्छी आदतें और बातें हैं जिन्हें हमें अपनाना है। Some of us must have read the article shared by Brother Zach yesterday. और आप में से कई लोगों ने कल जो भाई जैक ने आर्टिकल जो लेख था जो बांटा था उसे आपने पढ़ा होगा। So where he says we need to love righteousness and hate sin. That's how Jesus lived. और उन्होंने वहां पर एक ही मुख्य बात कही जिसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में मुख्य स्थान देकर दिया कि आप धार्मिकता से प्रेम करो और पाप से घृणा करो। So since Jesus hated sin and loved righteousness, he was anointed with the gladness of oil. तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में धार्मिकता से प्रेम किया, उन्होंने पाप से बैर रखा, पाप से घृणा किया, तो उन पर आनंद का तेल उंडेला गया। So since God is not partial, if we have a similar attitude, like hate towards sin and love towards righteousness, we too can experience such a life. अब परमेश्वर जो है वो पक्षपात नहीं करते, तो ये जैसे यीशु मसीह ने धार्मिकता से प्रेम किया और पाप से घृणा किया, यदि हम भी अपने जीवन में वैसे ही करें तो परमेश्वर भी हम पर तेल उंडे लेंगे। Yeah, so some of the common bad qualities that we see is anxiety. तो हम कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें हमें जय पाना है, उसमें हम देखते हैं कि भय खाना और चिंता करना, boasting in our good deeds or publicity for our good works, और हम जो अच्छा काम करते हैं उसके विषय में हम स्वयं घमंड करते हैं या उसका लोगों के सामने दिखावा करते हैं। gossip or slander or bad mouth. There are different words for this. और हम किसी के विषय में चुगली करते हैं, किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं, कोई बुरी बात हमारे मुंह से हम बोलते हैं। Another one is getting offended easily. और जो आखिर में है वह है कि हम बहुत ही आसानी से किसी भी बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। So these are not the qualities of a true Christian. तो यह सारे जो बुरी आदतें हैं और बातें हैं, यह एक सच्चे मसीह के जीवन को नहीं दर्शाते। So what are the true qualities of Christian? One is a true Christian is the one who always rejoices in the Lord. और सच्चे मसीह का क्या उसके जीवन में क्या गुण होते हैं और बातें अच्छी होती हैं, हम देखते हैं कि जैसे पहले कि वह हमेशा प्रभु में आनंदित रहता है। Yeah. So brothers, there's no true joy in riches and pleasures of this world. तो भाई और बनो, इस संसार के हर एक वो आनंद और सुख विलास में सच्चा आनंद नहीं होता। Yeah. The second one is be content. Let us not look at what others have, but let us be thankful to what God has already given us. और दूसरा है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट रहें। ऐसा नहीं कि दूसरे के पास क्या और जो मेरे पास नहीं और उसे पाने में हम कोशिश करें, परंतु जो है उसी में संतुष्ट रहें। So another practical aspect is to be quick to listen and slow to speak. एक और अभ्यास के रूप में एक और अच्छी बात है जिसे हम कर सकते हैं कि हम सुनने के लिए तत्पर रहें, परंतु बोलने में हम धीमे रहें। So it could be at our home or at our workplace. और यह हो सकता है हमारे घर परिवार में जहाँ हम रहते हैं या जहाँ पर दफ्तर में हम ऑफिस में काम करते हैं। Sometimes we may not have patience to listen to even to our life partner. So it's good to look at whether we allow our life partner to speak and express. और कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो जीवन साथी होता है, जो हम जिसके साथ रहते हैं, वह भी हमें सुनने के लिए राजी नहीं, या कभी-कभी वो बोलना चाहते हो तो हमें वहां पर सुनने के लिए तत्पर रहना और बोलने के लिए धीमा होना। So another aspect is today's memory verse, blessing those who curse and praying for those who persecute. और एक और जो मसीही जीवन में एक मसीही के जीवन का अच्छा गुण है जो आज का हमारा स्मरण वाला वचन था कि जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना और उन्हें आशीष देना। So another aspect is having a spirit of gratitude and appreciation. और एक और जो एक अच्छा गुण है जिसे हम अपना सकते हैं कि हमारे अंदर हमेशा धन्यवाद का भाव हम रखें और दूसरों की हम सराहना करें, प्रशंसा करें। So spirit of gratitude generally named to thank those who help us. You know, it could be our parents, our elders, our other brothers, or it could be our senior colleagues at our workplace. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा हम धन्यवाद का भाव, धन्यवाद की आत्मा हम अंदर रखें, और विशेष करके तब कि जब कोई व्यक्ति हमें काम आता है, जैसे कि हमारे कलीसिया में हमारे जो प्राचीन और एल्डर्स हैं या हमारे जो भाई बहन है जो हमें सहायता करते हैं हमारे मसीह में, हमारे दफ्तर में कोई हमसे ऊंचा जो अधिकारी है जो हमारी सहायता करता है, हम उनके प्रति धन्यवाद ही रहें।
Appreciation is generally towards young people, towards to our juniors. It could be junior colleagues, our young brothers and sisters at church, or it could be our children. So generally, appreciation encourages others. और दूसरा जो मुख्य बात है वह है प्रशंसा करना, सराहना करना, जैसे कि स्वाभाविक तौर पर हम अपने से जो छोटे होते हैं उनके साथ में हम करते हैं कि जैसे हमारे दफ्तर में हम हमसे जो नीचे पद पर होता है हम उनकी सराहना प्रशंसा करते हैं, या घर में हमारे बच्चों को हम प्रशंसा करते हैं, या कलीसिया में हमारे हमसे छोटे भाई बहन को हम प्रशंसा करते हैं। So let's not go into the details because each one could take a session, but I would like to briefly touch upon two of the qualities that we need to overcome. और ऐसे कई सारे गुण हैं और हम गहराई से एक के बाद एक नहीं देख पाएंगे समय के अभाव के कारण, लेकिन हम दो मुख्य बातों को देखेंगे। So first of all is anxiety. तो सबसे पहला चिंता करना। So I'm sure all of us have at some point in time must have gone through the period of anxiety. तो मैं यह विश्वास करता हूँ कि आप में से हर एक भाई बहन कहीं ना कहीं अपने जीवन के किसी ऐसे क्षण पर, मोड़ पर आप इस परिस्थिति का सामना किए हैं। So is it a sin? Is anxiety a sin? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या चिंता करना पाप है? So why does the word of God says not to be anxious or fearful? तो परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो? So for example, anger is a sin because it can hurt others. और उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं गुस्सा करना, क्रोध करना, क्योंकि यह किसी दूसरे व्यक्ति को हम इससे हानि पहुंचा सकते हैं। But who gets hurt by becoming anxious? लेकिन चिंता करने के द्वारा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे हानि उठानी पड़ती है? Yeah. So first of all, it's a sin because anything against the commandment of God is a sin. तो जो कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में होता है वह सब कुछ पाप होता है। तो यह जो चिंता करना है यह भी एक पाप है। So anxiety is a sin which hurts us more than others. तो चिंता करना यह एक ऐसा पाप है जो दूसरों की तुलना में स्वयं को ही, अपने आप को ही, यह बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाता है। So we are the temple of God. We have no right to spoil this body. और जैसे वचन कहता है हम परमेश्वर का मंदिर, और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम इस मंदिर को खराब करें। And anxiety can lead to several disorders medically. और चिंता करने के द्वारा यह शारीरिक रूप से हमें हमारे जीवन के मानसिक संतुलन को बिगाड़ भी सकता है। So some of the health related issues that are associated with anxiety are respiratory, gastric, memory loss, weight gain, immune system, heart diseases, muscle tension, chronic pain. और हम जैसे यहाँ पर कई सारे लक्षण देख सकते हैं कि यदि हम चिंता करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कि हमें गैस्ट्रिक की तकलीफ हो सकती है, हमारी जो याददाश्त, स्मरण करने वाली शक्ति उसका अभाव हो सकता है, हमारा वजन बढ़ सकता है, हमारी जो रोग से लड़ने की क्षमता उसमें कमी आ सकती है, या हमें हृदय का रोग हो सकता है। So God is concerned us primarily. God is a concern for every individual. तो परमेश्वर जो है हमें से हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से चिंता करते हैं। God knows we are weak. और परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं। And that's why one of the most frequent commandment of the Bible is do not fear. इसलिए एक बाइबल में एक ऐसा वचन है जो बार-बार दोहराया गया है, जो कि यह है कि मत डरो। So in order to overcome anxiety, we can meditate upon God's wonderful promises that He has provided in the scriptures. तो हम जो चिंता करने का यह जो पाप है, इस पर जय पाने के लिए हम परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, जो वचन हमारे लिए दी गई, उस पर हम मनन कर सकते हैं। So the word of God says, we are not alone. God is with us wherever we go. Joshua 1:9. और जैसे यहोशू 1:9 में कहता है कि हम अकेले नहीं है, परंतु जहाँ कहीं भी हम जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं। God will uphold us with His righteous right hand. Isaiah 41:10. It was also a memory verse few weeks ago. और यशायाह 41:10 जो कुछ समय पहले हमारे लिए स्मरण करने वाला वचन भी रहा है कि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमें उठाकर रखेंगे। God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. और तीसरा जो वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारा बल है और संकट में मिलने वाला सहायक है। And Jesus gave an example in Luke 12 that God takes care of every need. और जैसे यीशु मसीह ने लूका के अध्याय 12 में एक उदाहरण दिया कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों का ख्याल रखते हैं। And in Philippians 4:6 and 7 we say we can bring all our specific needs to the Lord and His peace will guard us.
और फिलिपियो अध्याय 4 का वचन 6 और 7 हम देखते हैं कि परमेश्वर की शांति हमारे मन में आएगी और हम किसी भी विषय के लिए परमेश्वर के पास निवेदन और प्रार्थना कर सकते हैं। I want to briefly touch upon another quality that we need to overcome just before we close. It's about और boasting in our good deeds. समाप्त करने से पहले एक और जो मुख्य बुरी आदत है हमारी, उस पर मैं ध्यान डालना चाहता हूँ कि हमारे अच्छे कामों के विषय में हमारा घमंड करना। So we are called to do good deeds. और हम भले भले काम, अच्छे काम करने के लिए बुलाए गए हैं। In Hebrew 13:16 we say, do not neglect in doing good and sharing. और इब्रानियों अध्याय 13 का वचन 16 कहता है कि भलाई करने में और बांटने में तुम उसका अस्वीकार मत करो। And let us not lose heart in doing good in Galatians 6:9. और गलातियों 6 का 9 कहता है कि हम भलाई करने में हियाव न छोड़े। But there is a warning from Jesus in Matthew 6:1-4. Beware of practicing your righteousness before other people. लेकिन यीशु मसीह ने इन बातों के विषय में एक चेतावनी देकर हमें वचन में कहा है, मत्ती अध्याय 6 के वचन 1 से 4 में, कि हम हमारी यह धार्मिकता हम लोगों को दिखाने के लिए ना करें, इसका हम ध्यान रखें। So the picture we see is more apt for the current days. और जो हम यहाँ पर चित्र देख रहे हैं या आज का एक आज जो चल रहा है बाहर हम देखते हैं, उसका एक उदाहरण है। So the whole social media is full of self-praise. People, you take selfies and post or publishes whatever the good things that they do on social media. और जो सोशल मीडिया देखते हैं हम, उस पर हम देखते हैं कि वह खुद की प्रशंसा करने और खुद के विषय में, कामों के विषय में घमंड करने का एकमात्र ऐसा स्रोत है कि आजकल हम देखते हैं लोग कुछ भी, कोई भी भलाई का काम करते हैं, तुरंत उसे सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को बताते हैं। So I want to advise young brothers and sisters, let us be very careful with social media. Let us not fall into that trap. Brother, can you repeat? Your voice was breaking. I said, like, I want to advise young people especially not to fall into that trap. और मैं आप सभी विशेष करके जवान भाई और बहनों को यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि शैतान के इस चाल के अंदर आप ना फंसने पाएं। So many young people have become addicted toward this social media. They post something and they always eager to look how many likes they get. और जो जवान लोग हैं वो इसके चंगुल में ऐसे फंसे हुए हैं सोशल मीडिया के कि जरा सा भी कुछ भी वो उस पर अपलोड करते हैं तो वो बार बार पलट कर देखते हैं कि कितने लोगों ने मुझे यहाँ पर पसंद किया है और कितने लोगों ने थम्स अप, अंगूठा दिखाया है वहां पर। Yeah. So let's be careful with that. So I just want to conclude saying that let us be aware of our need first of all. तो मैं यह संक्षेप में यह कहकर समाप्त करना चाहता हूँ कि हम अपनी खुद की स्वयं की जरूरत के विषय में जाने। And let's have the desire to manifest the life of Jesus in us. और हम ऐसा, हमारे अंदर ऐसी हम लालसा, ऐसी धारणा, इच्छा को रखें कि हम यीशु मसीह के जीवन को दर्शाना चाहते हैं। So if we have a desire, if we make that decision of following Jesus, the Holy Spirit will help us to walk in his footsteps. और यदि आप अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लेंगे कि आप यीशु मसीह का अपने जीवन में अनुसरण करना चाहते हैं और उनके जीवन को नमूने के रूप में एक दर्शाना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। So it is the promises of the scriptures and the power of Holy Spirit will help us to live a victorious life. और यह परमेश्वर के वचन में हमारे लिए प्रतिज्ञा लिखी गई और परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी कि एक जयवंत का मसीह जीवन हम जी सकें। Yeah, may the Lord help us, brothers. This is what I just wanted to say. So thank you for hearing. God bless you. तो भाइयों बहनों, आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे और यह जो कुछ परमेश्वर का वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था, आप सभी का धन्यवाद। Thank God for the very good word that we heard. परमेश्वर की स्तुति हो जो आशीषित वाक्य हमने आज वचन जो हमने सुना, Living inside out. अंदर से बाहर की ओर जीना। The meaning is what we are inside, we should also be, what we are outside, we should also be inside. जो हम बाहर दिखाते हैं वही जीवन हमारे अंदर भी होना चाहिए। That is called not to have a double life but a single life. तो इसका ये मतलब हुआ कि हम जो है दो तरह के जीवन नहीं जी रहे हैं। Jesus always said about the Pharisees that they had a double life. यीशु मसीह हमेशा कहते थे कि जो फरीसी थे वो एक दुगनी जीवन बिता रहे हैं। Outwardly they appear very pious and holy, but inwardly
Jesus said they are like dead man's bones. बाहरी रूप से अगर हम उन्हें देखें तो वो बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे थे, लेकिन अंदर जो है एक कब्र के समान था। वो सड़े हुए हड्डी और वो मांस सब सड़ा हुआ था, ऐसे था उनका जीवन। So the main reason is that they were not connected to God, and they were living before the face of man. ये इसलिए था क्योंकि वो जो थे वो उनका जो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं था, वे सिर्फ लोगों के सामने जी रहे थे। So when we, uh, by nature, we are all like that only. We always are concerned about what people think. हम सब ऐसे ही स्वभाव के होते हैं, क्योंकि हम सबको यही चिंता होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। But when we come to that stage in our life, when we say, I'm not bothered about what people think, I'm bothered about only what God thinks. लेकिन हमें एक ऐसी जगह पर आ जाना चाहिए जहां हम कहें कि मैं जो लोग कहते हैं उसकी कोई परवाह नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर के संगति के सामने मैं जीना चाहता हूँ। Brothers and sisters, that is the new covenant life. वही है जो नई व्यवस्था के अनुसार जीवन। Romans 2:29. रोमियो 2 अध्याय और उसका 29 वचन। Romans 2:29 says, but he is a Jew, or we can say a Christian, who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart by the Spirit, not by the letter, and his praise is not from men but from God. परंतु यहूदी वही है जो मन से है, खतना वही है जो आत्मा के द्वारा हृदय का है, ना कि लेख के द्वारा, और उसकी प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से होती है। So this is a verse which we should all want to experience in our life. ये एक ऐसा वचन है जो हम सबको हमारे दिल में ये इच्छा होनी चाहिए कि हम इसका हम अनुभव करें। And the more we experience it, the more we'll experience freedom in our life. और जैसे जैसे हम ज़्यादा इस जीवन का अनुभव करेंगे तो हम प्रभु में और आज़ाद होते रहेंगे। Bible says the fear of man brings a snare. तो वचन में ऐसे कहा गया है कि मनुष्य का भय जो है वो एक जाल के समान है जिसमें लोग फंस जाते हैं। But the fear of God is the beginning of wisdom. लेकिन जो परमेश्वर का भय मानना है वो जो है बुद्धिमानी का शुरुआत है। So may God help us to really, and the Christian life is not only about the outside, but about the intentions and motives of our heart. जो ख्रिस्ती जीवन है वो सिर्फ बाहरी दिखावे का नहीं है, लेकिन हमारे दिल में जो छुपे हैं वो उद्देश्य और जिस कारण से हम जो भी कर रहे हैं उस पर आधारित है। The verse which says, Hebrews chapter 4 verse 12, इब्रानियों का 4 अध्याय और उसका 12वां वचन। Hebrews 4 verse 12 says, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and the spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और किसी भी दो धारी तलवार से तेज है, वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूदे दोनों को आर पार भेदता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। So powerful is the word of God because it is authored by the Holy Spirit. परमेश्वर का जो वचन है वो इतना शक्तिशाली है क्योंकि उसका जो लेखक है वो पवित्र आत्मा है। The word of God shows us how our intentions and motives are. जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे भावनाओं और हमारे विचारों को परखता है। We may do certain things, some good things, but
what is the intention and motive behind it? That is also very important. हम कुछ अच्छे कार्य करते होंगे, लेकिन उस कार्य करने के पीछे जो विचार है, जो भावनाएं हैं, जो उद्देश्य है, उसे जो है परमेश्वर का वचन परखता है। And by our own strength, it is not possible to live this wonderful standard of life. जो इस स्तर का जो जीवन अगर हमें जीना है, वो हम अपनी खुद के शक्ति से नहीं जी पाएंगे। But the new covenant is not about our own efforts. लेकिन जो नई व्यवस्था के अनुसार जीवन है, वो हमारे खुद के प्रयास पर आधारित नहीं है। As we heard in the last memory verse, God will put His laws into our minds and write them upon our hearts. जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ते जो वचन हमने याद किया कि परमेश्वर ही खुद अपने जो व्यवस्था है वो हमारे मनों में डालेगा और हमारे जो हृदय है उस पर लिखेगा। So, by the power of the Holy Spirit, we are able to live this wonderful new covenant life. तो इस पवित्र आत्मा की शक्ति या सामर्थ्य से हम इस जीवन को जी पाएंगे। So, what we heard about that light, we are the light of the world and the salt of the earth. हमने सुना कि हम जो है इस जगत की ज्योति हैं और नमक है। So, if we are not having that fellowship with God, we'll be like that bulb which has got no light. लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखते हैं, तो हम उस बल्ब के समान होंगे जिसे कोई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं मिलता है। So, we will not be of any effect wherever we go. तो जहाँ भी हम जाएंगे, हम लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। We heard about that power which is needed to light that bulb. हमने सुना वो बिजली जो की जरूरत है अगर वो बल्ब है वो काम करना चाहे तो। That is, the connection is the connection from God. From God comes the power of the Holy Spirit. परमेश्वर की ओर से हमें वो जो सामर्थ्य है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। So, the connection between God and us has to be intact. जो संबंध हमारे और परमेश्वर के बीच में है वो कायम रहना जरूरी है। Sometimes we find that there is no power within us. कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। Recently, one sister had asked a doubt, saying that brother, there's no power within me. एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था और मुझसे बात की थी और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में जो एक अभाव है वो है परमेश्वर का सामर्थ्य। When the power is not there, it is because of the connection. There is something which needs to be restored. तो जब हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, इसका ये मतलब है कि जो वो जो स्थापना करना होगा, जो वो संबंध है उसमें। It comes with the surrender of our life and our will to the Lord. वो हमारे जीवन और हमारी इच्छाओं को परमेश्वर के पास समर्पण करने से ही आएगा। That we don't hold back anything. Everything is placed before Him. हम कुछ भी अपने लिए नहीं रख छोड़ते, लेकिन सब जो है परमेश्वर को सौंप देते हैं। And then the only result of it is God fills us with His power. और उसका नतीजा ये होता है कि परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य से भर देता है। And then the fruit of the Holy Spirit, the love, joy, the 9 fruit of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit can come into our life. तब फिर जो है जो आत्मा का जो फल है, जो 9 फल है वो और जो आत्मा के वरदान है वो हमारे अंदर कार्य कर सकता है। So that we can be that light which God wants us to be, and in every place where we go, that we will have the effect of a light. तभी वो जो हमारे जीवन में सामर्थ्य हमें मिलेगा और हम दूसरों के ऊपर अपने जीवन से
कुछ प्रभाव डाल पाएंगे। and the effect of a salt which adds taste to that place where we are. और जैसा जो नमक जो है वो जो स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही जहाँ भी हम जाएंगे हम कुछ वहाँ उस जगह में हम स्वाद बढ़ाएंगे। To share a few things which came to my mind when Brother Karunakar was sharing. और जब भाई करुणाकर परमेश्वर का वचन बांट रहे थे तो कुछ बातें मेरे ध्यान में आई, विचार में आई, जो मैं आपके सम्मुख बांटना चाहता हूँ। So we heard a very powerful and encouraging prophetic word today. और आज हमने बहुत ही सामर्थ से भरा हुआ और भविष्यवाणी के वचन को हमने आज सुना है। As we read in Matthew 5:16 that we have to shine like light in this world. और जैसे कि हमने मत्ती के अध्याय 5 के वचन 16 में पढ़ा कि हमें एक उज्जाले के समान हमें चमकना है। The light is our good works. और जो उज्जाला है वह हमारे भले काम होंगे। But these good works are not some works which we do. These good works are the result of the power of Holy Spirit flowing into our life. और ये जो भले काम है वह ऐसे काम नहीं जो हम खुद कर रहे हैं, परंतु यह उस बात का परिणाम है कि जब हमारे जीवन को पवित्र आत्मा भरते और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यह काम होता है। So we can do a lot of good works, without the power of the Holy Spirit. That is called the dead works. अब बिना पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य के हम बहुत से अच्छे और भले काम कर सकते हैं, जिन्हें मरे हुए काम कहा जाता है। See, there are a lot of great men in this world who are so nice. They help the people. They do a lot of good things, which will amaze even anybody. और इस संसार में कई सारे ऐसे भले और अच्छे व्यक्ति हैं जो जीते हैं और वो बहुत से अच्छे और भले काम करते हैं, कई सारे जरूरतमंदों की वो सहायता भी करते हैं। So anything which is not as a result of the work of the Holy Spirit is a dead work. It has got no eternal significance. और वह हर एक काम जो पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा नहीं किया जाता है, वह हर एक काम मरा हुआ सा काम है और अनंतता में उसका कोई मूल्य नहीं। The works that gives glory to God is a work of eternal significance, which is the work of Holy Spirit doing in our life. और ऐसे काम जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, वह काम पवित्र आत्मा करता है जो अनंतता में वास करता है। So then we will be like light shining in this world of darkness. और उसके बाद ऐसे होगा कि यह ऐसा है जैसे कि इस अंधकार में संसार में उज्याला चमक उठता है। So this light is a light shining in this darkness. So the question is, what is this darkness? और यह जो उज्याला है वह हमारे आसपास के जो अंधकार है उसमें चमकता है। तो 1 John 2:16 वह अंधकार क्या है? 1 John 2:16 says, "For everything in this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life comes not from the Father but from the world." और हम पहला यूहन्ना अध्याय 2 के वचन 16 में पढ़ते हैं कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। So the darkness is what? The darkness is the manifestation of the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. तो अंधकार क्या है? हमारे आसपास का जो अंधकार है वो वास्तव में इन तीन चीजों का रूप है कि हमारी शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। In the midst of a generation of people who are manifesting these works, we have to shine forth our light, which is the work of the Holy Spirit in our lives. तो ऐसे लोगों के बीच में जो इस अंधकार को प्रकट कर रहा है, ऐसी पीढ़ी जो इस अंधकार को प्रकट करने के लिए जीती है, उन सभी के बीच में रहकर हमें परमेश्वर के उन भले कामों को प्रकट करना है जो परमेश्वर उनके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर करते हैं। So when we understand what is the darkness, you will understand what is the light. The light which people call is not the light. This is a different kind of light which Holy Spirit can bring through our life. तो यह वह अंधकार है जो संसार है जिसके विषय में हमने देखा। अब हमें जानना है कि ज्योति क्या है, और ज्योति जैसे आमतौर पर लोग समझते हैं वह उजाला ज्योति वैसे नहीं है, यह परमेश्वर का जीवन है। So I was thinking today morning that God brings many things into our life. और मैं आज सुबह यह विचार कर रहा था कि परमेश्वर कई सारी बातों का हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। So it may be something which we like, something which we may not like, but all these things has got a purpose.
और कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें हम उनमें पसंद भी करते होंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें हम अपने जीवन में नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हर एक वो बात का एक उद्देश्य, एक मकसद हमारे जीवन में जरूर है। Purpose is to bring out the light of Christ through our lives. और उस हर एक बात का, परिस्थिति का मकसद यही है कि उस उज्याले को हमारे जीवन के द्वारा बाहर लेकर आए, जो यीशु मसीह का जीवन है। Why we don't understand God's ways? Because He doesn't think the way we think. और क्यों हम परमेश्वर के मार्गों को समझ नहीं पाते? क्योंकि हम जैसे सोचते हैं, परमेश्वर वैसे बिल्कुल नहीं सोचते। So we are left to ourselves. We will have a lot of creative and innovative ways to bring out the light into this world. और इस संसार में हम अपने ही आप के युक्ति योजनाओं के आधार पर छोड़ दिए गए हैं कि हमारे पास जो बुद्धिमानी और चतुराई और ज्ञान है, उसके आधार पे हम कई सारी बातों को करते हैं नई रीति से। But that has got nothing to do with the light of Christ showing through our life. लेकिन इसका उस ज्योति और उस जीवन के साथ जो मसीह यीशु के अंदर है, उसके साथ में कोई भी लेना देना नहीं। So this is, I was thinking that God should open our eyes to see the greatness of the way of sanctification, the calling and the progress God wants to make in our life. और मैं इस बात पर विचार कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर ऐसा करे, हमारी आंखों को खोले कि हम देख पाए उस महिमामय परमेश्वर के उद्देश्य को, कि परमेश्वर किस पवित्रीकरण के लिए जो मार्ग चुनते हैं और हमें बुलाते हैं, उसकी बुलाहट की आशा क्या है। So it's actually called a royal highway. We are called to walk in a royal highway, which is the highway of sanctification, becoming like Christ more and more every day in our life. अब यदि मैं एक छोटे शब्द में कहूँ तो इसे एक महामार्ग या राजमार्ग के रूप में कहा जा सकता है, जिसके ऊपर चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। Only when we value this, we will be able to sell everything and run for this. और जब हम इसका सही मूल्य जानेंगे, तभी हम अपना सब कुछ बेचकर इसके ऊपर, इसके पीछे चलने के लिए हम तैयार होंगे। Nobody can preach it or make anybody understand. Holy Spirit is the only person who can reveal this to the value of this to us. और कोई भी व्यक्ति प्रचार के द्वारा हमें यह बता नहीं सकता, या कोई व्यक्ति हमें सिखा नहीं सकता। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ही हमें यह, हम पर यह प्रकट करना और हमें सिखाना है इस बात का मूल्य जानना। 1 Timothy 4:8 says, "For physical training is for some value, but godliness has value for all things, holding promise for both present life and the life to come." Brother, which was 1 Timothy 4:18, 8. और पहला तिमोथी अध्याय 4 का वचन 8 में हम देखते हैं, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। But the things, whatever we do every day in this world has got some value. It will make you a little bit happy. But godliness has eternal value. It has got holding promise for both present and the life to come. It is good for this life and the life to come. और आप अपने जीवन में, हर रोज के जीवन में, हर दिन जो कुछ काम अपने जीवन में करते हैं, वह इस संसार में रहते हुए, वह कहीं ना कहीं आपके हृदय में एक आनंद को पहुंचाता है, लेकिन वह सच्चा और सही आनंद नहीं है। परंतु यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो ईश्वरीय जीवन है, जो भक्ति है, वह सब बातों के लाभदायक है। वह आपके इस समय के संसार में के जीवन के लिए और आने वाले अनंत काल का वह जो जीवन है, उसके लिए भी वह आपके लिए लाभदायक। We heard about the life of the Pharisee versus a life of a real Christian. और हमने वचन में सुना एक फरीसी के जीवन के विषय में और एक सच्चे मसीही के जीवन के विषय में। Pharisees lived a eyewash. They lived in front of people. Their external things were okay, all right. और फरीसियों ने मनुष्य को दिखाने के लिए मनुष्य के सामने एक सही जीवन जिया है। Inside were like rotten dead bodies. लेकिन अंदर से वो एक कब्र के समान थे, जिसमें बहुत सारे मरे हुए शरीर रखे गए। But we don't need to live that life. We can be inside exactly like our outside. Inside like Christ. It is possible. लेकिन हमें उनके समान जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अंदर से जैसे मसीह यीशु ने जीवन जिया, वैसे हम जीवन को जी सकते हैं। वही हमारा बाहर का जीवन भी होगा। We don't try for it because we think it is impossible. और हम इसके लिए कोशिश नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि हमारी शक्ति पर यह करना असंभव है। That's what we heard yesterday in Romans 1:18, that in the gospel there's a power which can make us like that. और यही हमने कल के बाइबल अध्ययन के द्वारा हमने रोमियो अध्याय 1 के वचन 18 में भी पढ़ा कि
परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वह जो है वह संभव होगा। I have seen, and some of you must have seen the videos of building demolition. और आप में से कई लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें बिल्डिंग जो है इमारतें वो गिरा दी जाती हैं। There are buildings which are 60-70 floor which will bring down within seconds. और ऐसे वीडियो में हम देखते हैं कि जो 60-70 मंजिल की जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें होती है वह कुछ ही सेकंड के अंदर क्षण भर में गिरा दी जाती है। There's a very famous video of a bridge, mighty bridge in New York, which was brought down by explosive power. और एक बहुत ही जो प्रसिद्ध एक वीडियो है न्यूयॉर्क शहर में जहां पर उन्होंने एक पुल को, एक ब्रिज को कुछ ही क्षण भर में गिरा दिया था। So that people came to watch that, so that they how this is brought down within seconds, so that they can build a brand new bridge. और कई सारे लोग उस ब्रिज को गिरने से पहले देखने के लिए आए थे कि कैसे इतना बड़ा जो मजबूत जो ब्रिज है उसे क्षण भर में कैसे तोड़ दिया जाता है कि नया खड़ा कर सके। A few grams of mighty powerful explosives were tied up here and there, and a button is pressed, and within seconds the entire bridge collapsed. और कुछ ऐसा रसायन, कुछ ऐसा विस्फोट होने वाला जो वस्तु था, कुछ ग्राम, कुछ मात्रा में दो छोर पर उसे बांध दिया गया और बटन दबाने पर जोर से धमाका हुआ और वह ब्रिज कुछ क्षण भर में गिरकर खत्म हो गया। The word power, which is used in Bible, comes from the Greek word which is actually meaning dynamite power. और जो सामर्थ, जो शक्ति, जो पावर, ये जो शब्द है यह ग्रीक भाषा में डायनामो करके शब्द है जिसे डायनामिक कहा जाता है, वहां से लिया गया है। So the gospel has got power to transform our lives. तो सुसमाचार में वह सामर्थ है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगा। There's one verse in Romans 2:16 I just want to share and close. It's very powerful, which really touched me. This Romans 2:16, this will take place on the day when God judges the people's secrets through Jesus Christ, as my gospel declares. और हम रोमियो के अध्याय वचन 2 और 16 को मैं पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। So what is God going to judge on that day? तो परमेश्वर उस न्याय के दिन में किस बात का न्याय करने वाले हैं? He is not going to judge our works. He is going to judge the secrets of our heart. वह हमारे जो काम हम जो करते हैं उनका वह न्याय नहीं करेंगे, परंतु हमारे हृदय में हमने जो गुप्त में कुछ बातें की हैं उसका वह न्याय करेंगे। We might have lived a life, fantastic life, externally righteous, and everybody appreciated us all over the world. But the judgment is going to be based on what you are inside. और हमने भले ही हमारे बाहरी जीवन में हमने मनुष्य के सामने बहुत ही सही और धार्मिकता का जीवन बिताया हो और बहुतों ने हमारी प्रशंसा बाहरी तौर पर की होगी, लेकिन परमेश्वर न्याय के दिन हम वास्तव में अंदर से क्या है इस बात के आधार पर हमारा न्याय करेंगे। Everybody on this earth will be judged with the same standard. और हर एक व्यक्ति इस संसार में जिसका परमेश्वर न्याय करेंगे, इसी स्तर पर, इसी आधार के ऊपर परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। And also one thing we should remember, that the judgment will be based on the gospel which is preached. और एक और बात हमें जो है स्मरण रखना है, जो महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का न्याय जो है वह सुसमाचार के अनुसार होगा। There is no other standard for judgment. It is the gospel which Paul preached and wrote. और न्याय के लिए कोई दूसरा स्तर नहीं है, परंतु वह एक सुसमाचार है जिसे प्रेरित पौलुस ने प्रचार किया है। That rules out every way other than Jesus Christ. There's only one way to Father, that is Jesus Christ himself. और वह हर एक दूसरे जो मार्ग है उसको नकार देता है, केवल एकमात्र एक ही मार्ग है जो कि यीशु मसीह है। That's the way he opened up through the veil which is his flesh, at the way of the cross, which we are preaching every Sunday, every day in these churches. और इसी सुसमाचार का हम हर रविवार की सभा में और हमारी सभा में प्रचार करते कि वह मार्ग जिसे यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़ने के द्वारा, पर्दे को तोड़ने के द्वारा बनाया है, अपने क्रूस के ऊपर जान देकर। Amen. आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक मौका मिला, जो आज ब्रदर ने जो शेयरिंग किया है। Sister, I will translate, sister. हाँ। I want to thank the Lord that I got this opportunity and brother gave this opportunity to share.
मैं खाली ये सबको बोलूंगी कि हम लोग जब भी हम दीन बनेंगे, बहुत नीचे होंगे, तो प्रभु रेडी है, क्योंकि प्रभु चाहता है हम घमंड ना करें चीजों के जो हमारे पास है। So I want to share this thing that when we humble ourselves to the lowest point, then God will lift us, and we should not have a pride on the things that we own. क्योंकि परमेश्वर ने जैसे मैथ्यू 5:14 में बोला, तुम जगत की ज्योति हो। As the Lord has spoken in Matthew chapter 5 verse 14, yeah, you are the light of the world. तो हम कैसे दिखा सकते हैं लाइट हम लोग हैं, मतलब लोग देख सकेंगे जैसा। So how हमारे can we, yeah, हाँ, how can we display this light to the world that and the people may know that we have the light, we are the light. हमारी लाइफ से पहले मुझे ऐसा लगता था कि कुछ चीजें हम करेंगे गुड, वो दिखाना चाहिए, पर ऐसा नहीं। Earlier I used to think that something we should do that will reflect the light, but it is not like that. The light will be reflected through our lives. क्योंकि जब हम लोगों को मिलते हैं, हमारी लाइफ दिखनी चाहिए, नॉट चीजें लाइक कोई बोले अरे इनके घर में तो कार है, बंगलों में रहते हैं और बहुत फैसिलिटी है, और ये सिस्टर गाड़ी चलाती, पर वो नहीं दिखना चाहिए। हमारी लाइफ मतलब हम जहाँ जाए हमारी ईमानदारी दिखनी चाहिए। लोग हमारे लाइफ को देख के पूछना चाहिए क्या आप क्यों अलग हो, आप क्यों ऐसे हो, वो सामने से आना चाहिए हमारी लाइफ देख के, कि हम मौका नहीं देना चाहिए कि कोई हमको बोले, कोई So हमारे पास आना चाहिए। when we meet people, then that time people should see our life, not that they should give praises to the things we own, that yeah you have such a good home, or you own a car, you can drive a car, not all these things, but they. हेलो, Yes sister, आप हाँ आवाज आ रहा है? हाँ sister, आवाज आ रहा है। हाँ, तो मैंने ये सीखा, परमेश्वर ने मुझे बताया, जब मैंने सीखी कि अपने लाइफ को ठीक से जैसे परमेश्वर चाहता है डेवलप करने के लिए, तो काफी चीजें हुई है, जो काफी रिश्ते ये हो गए, क्योंकि मैं फिर सोचने लगी अरे मैं चल रही हूँ तो ऐसे क्यों हो रहा है ईमानदारी से, पर वहां पे प्रभु ने मुझे दिखाया क्या तुम लोगों का डरो मत, तुम्हारे जो पीछे छूट रहे हैं जो वो चीजें, वो मैं उनको लेके आऊंगा, पर तुम खुद को पहले अपने जो मैं बोल रहा वो करो। तो धीरे धीरे बीच में थोड़ा डर गई थी, अरे ऐसा क्या हो रहा है, जैसे मैं प्रभु चाहता मैं ऐसे कर रही हूँ, पर जब मैंने वेट किया, पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते गॉड आज मैंने प्रेयर किया कल ही मुझे आंसर मिलने वाला है। Yeah. So when I was walking in the ways of the Lord, then it so happened that some of the people they left my life, and I was thinking that whether is there something wrong in my life? Why are these people going away from me? And then the Lord spoke to me that you do not worry about them. You just concentrate on making your life upright with me, and yeah. तो अभी धीरे धीरे मैं देख रही हूँ परमेश्वर ने काफी चीजें मेरे लाइफ में कर रहा है, जो हो रही है प्रभु के हिसाब से, और लोग देख सक रहे हैं, वो शायद बोल नहीं रहे पर दे कैन सी माय लाइफ। So slowly I'm seeing that the Lord is that things are being done in my life, and Lord is making me enabled to walk in His ways. तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, अगर जो भी भाई बहन लोग कुछ चीजों से जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ काफी चीजों से, पर प्रभु वो धीरज हमको बहुत धरना है, क्योंकि ऐसे दिन आ रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते बहुत, पर प्रभु है वहां पर, क्योंकि प्रभु बोलता है बस मेरे उधर आंख रखो, पर तुम्हारी आंखें यहाँ वहां नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर बस जस्ट सी, खाली मेरे ऊपर रखो बस तुम्हारी आंखें, क्योंकि अगर तुम्हारी आंखें यहाँ वहां होने लगेगी तो काफी चीजें तुमको शैतान फंसा सकता है, मतलब खाली आप मेरे उधर ध्यान रखो बस। So the patience is very important, and as I'm walking, and the Lord is teaching me that you do not look here and there, you just fix your eyes upon me, and the days which are yet to come may be more difficult than these days, but as the Lord says that we should fix our eyes upon Him. या तो काफी अभी मुझे परमेश्वर जब मैं पेशेंट रखी हूँ, काफी सरप्राइज मिल रहा है मुझे, जो मैं सोच रही
क्योंकि सरप्राइज इसलिए क्योंकि गॉड ने कहा था पेशेंट रखो, तो सरप्राइज गुड होके मिल रहा है, काफी गुड चीजें। ऐसे गुड नहीं, हम ये नहीं सोचते गुड मतलब तुमको कुछ अर्थली चीज का गुडनेस, लाइक कोई आके तुमको प्रेस कर रहा है या कुछ चीजें तुमको मिल रही है, लाइक हस्बैंड इज गिविंग गोल्ड या कपड़े या कोई फ्रेंड्स आके तुमको, नहीं नहीं नहीं, वो गुड थिंग नहीं। So as I'm doing that, I'm seeing that I'm getting some good surprises, and it does not mean that I'm getting the earthly blessings, or my husband is giving me some good gifts or something like that, but I'm getting those gifts from the Lord. एंजॉय, जो पीस जो मुझे इतने सालों से नहीं मिल रहा था, और पेशेंस जो मैं रो रो के मैं, और ये चीज कैसे हुई है जब मैंने जवाब नहीं दिया, उसका रिवेंज नहीं लिया, मैंने जस्ट अंदर आके जब भी मुझे कुछ आता मैं रूप में आती थी और रोती थी और प्रे करती थी, तो वो चीजें अभी प्रभु दिखा रहा है, तो हो रही है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। And the Lord has given me his peace and the joy and patience also. And earlier when some bad things used to happen to me, then I used to come to my room and cry, and now I'm seeing the change that God is doing in my life. हाँ, तो मैं जो ब्रदर लोग मैं धन्यवाद करती हूँ, क्या जो हमारा चर्च है, जो जीवी बोलते हैं ना हमारे भाई लोग जो है, और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के ऐसे ऐसे भाई मिले जो रियली प्रभु में चल रहे हैं, और काफी चीजें हो भी रही है उनके लाइफ में, पर दे आर वेरी ईमानदार, बोलते हैं ना ईमानदार बहुत जरूरी, क्योंकि वो हमारे चर्च में है, मैंने देखा जो ईमानदारी, क्योंकि गॉड चाहते हैं हम लोग ऑनेस्ट, बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। तो आई एम वेरी थैंकफुल, आई गॉट ऑल ब्रदर एंड सिस्टर इन माई लाइफ गॉड वे। So I'm very thankful to the Lord for this church and all the brothers and sisters, because they are so honest and they are walking in the Lord, and I can see that in this church. Thank you Lord. I'm really thankful for what I heard today. मैं बहुत धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो भी मैंने आज सुना। And as Brother Karunakar was sharing, this verse came to my mind from Hebrews chapter 3 and verse 12 and 13. तो जैसे कि भाई करुणाकर बांट रहे थे, तो यह वचन मेरे मन में आया जो है इब्रानियों के 3 अध्याय से verse 12 and 13. 12वां और 13वां वचन। Take care, brethren, lest there should be in any one of you an evil, unbelieving heart in falling away from the living God. But encourage one another day after day, as long as it is still called today, lest any one of you be hardened by the deceitfulness of sin. तो इब्रानियों 3 का 12 और 13, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। So I was just thinking, I've been listening to these truths for so many years, but again and again when I listen to it, it still speaks to me. तो मैं सोच रही थी कि मैं ये सारे जो सत्य हैं मैं इतने सारे वर्षों से सुन रही हूँ, लेकिन जब भी मैं इन वचनों को सुनती हूँ ये वचन तब फिर से मुझसे बात करते हैं, हमेशा मुझसे बात करते हैं। Why is it so? It's because God is interested in my life. तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में रुचि रखते हैं। I was reminded of this verse from Acts chapter 3 and verse 26. मैं इस वचन के बारे में मुझे स्मरण आया जो है प्रेरितों के काम के 3 अध्याय के 27वें वचन में से। It says, "For you first God raised up his servant and sent him to bless you by turning every one of you from your wicked ways." Sister, Acts chapter 3 verse 26. तो प्रेरितों के काम का 3 अध्याय का 26वां वचन, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेरकर आशीष दे। Yeah, so what touched me was God is blessing me by
sending Jesus, and over and over again he's telling me that turn from your wicked ways. तो क्या जिस बात ने मुझे आशीष दी वह यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा और वह बार-बार मुझसे यह आग्रह कर रहा है कि आप अपने गलत कामों से फिर जाएं। Yeah, it is clearly written here that turn away from your wicked ways. यहाँ पर बहुत साफ-साफ ऐसा लिखा है कि तुम अपने बुराइयों से फिर जाओ। Yeah, wicked. That shows that I can be so wicked inside. तो दुष्ट तरीके, इसका मतलब यह है कि मैं इतनी दुष्ट अंदर से हो सकती हूँ। But I thank God that he's he is so patient. He's again and again he gives me chance until I am becoming like Jesus. Till the day I die, he doesn't give up on me. He will keep working in my life, and I'm really grateful and thankful to God for that. तो मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर कितना धैर्य रखते हैं और मैं कितनी बार भी गिरती हूँ पर फिर भी वह मुझे प्रोत्साहन देते हैं और मेरे मरते दम तक, जिस दिन तक मैं जीवित हूँ उस दिन तक वह मुझे फिर से खड़ा करने के लिए मदद करेंगे। Like what Brother George shared about, demolition of huge buildings take place in few seconds. तो जैसे भाई जॉर्ज अभी बांट रहे थे कि बड़ी-बड़ी इमारतों को गिरा देना यह कुछ सेकंड्स का ही काम है। So in the same way, the word of God says there are strongholds in my heart, which, but by the power of the Holy Spirit, those strongholds can come crumbling down. Can you repeat this? Yeah, that, there are, like the word of God says, that there are, just like those big, huge buildings, there are big strongholds in my heart, but by the power of the Holy Spirit, those things can come crumbling down. तो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे हृदय में भी बहुत बंदिशें हैं जो कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसके सामर्थ्य के द्वारा यह बंदिशें टूट के गिर जाएंगी। Yeah, because Jesus has come to save his people from their sins, and I am one of them. क्योंकि यीशु मसीह लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए आए और मैं उन पापियों में से एक हूँ। Yeah, so God has started this work and he will finish it. I believe that. और परमेश्वर ने यह काम को शुरू किया है और मैं ये विश्वास करती हूँ कि वे ये काम को पूरा करेंगे। Yeah, I praise God for Jesus and for the salvation that we have in him and through him. तो मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ यीशु मसीह के लिए और जो उद्धार है जो हमें मसीह के द्वारा और मसीह से मिलता है उसके लिए। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ फिलिपियों 2:15। I want to read a verse from Philippians chapter 2 verse 15. तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जगत में चलते दीपकों की नहीं दिखाई देते रहो। So that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God, above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world, holding firm the word of life, so that वचन 15 ना सिस्टर? ओके हाँ 15। हाँ ठीक। तो मैं ये वचन से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि जब परमेश्वर ने हमको ज्योति दिया है, हम अंधकार में जी रहे थे, तो हम भी लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ काम करने के लिए ये नहीं है। परमेश्वर कहते हैं काम करना भी जरूरत है, विश्वास के बिना काम मरा हुआ है करके परमेश्वर नहीं कहते हैं। तो
मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये सीखा है कि हम हमारे जीवन में और हम संसार में हमारे आजू बाजू में बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं, क्योंकि परमेश्वर सबको एक जैसे नहीं बनाया है। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के हैं, अलग अलग धर्म से आए हैं, तो सबका स्वभाव अलग है। तो परमेश्वर उनके स्वभाव की जैसा बनाना चाहते हैं। So I want to tell you all this thing that since God also gave His life, His light to us, the same way we also have to do. It's not like that we have to do something in front to show off to this world, but that we have to do certain works, because the word of Lord also says that faith without works is dead. And in this world we will be facing different sort of people, and there are different varieties of people will be facing. हाँ, तो मैं यही सीख रही हूँ कि जब हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम उनके साथ हम कैसे बातचीत करते हैं, हमारा बातचीत, मैं बहुत बुरी तरह से बातचीत करती थी। मेरा यहाँ तक कि लोगों की तरह लिए नहीं, हमारे चर्च के भाई बहनों के लिए भी मेरा एटीट्यूड, मेरा स्वभाव बहुत बुरी तरह से होता था और मुझे बहुत बुरा भी लगता था। जब मैं कुछ भी ऐसा मेरे एटीट्यूड में निकल जाता था या मेरे कुछ कार्यों में निकल जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता था और प्रभु की ओर देखती थी, प्रभु मैं ऐसी क्यों हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं होना है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तब भी मैं मेरे प्रभु की ओर देखती हूँ, तो प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया है। So we should be careful how is our attitude in among those people, among the people in this world. And I want to say about myself that my attitude towards others, even for those people who are in the church, was sometimes not good. And I was sometimes very rude to them, and then I used to look upon the Lord and say to the Lord that, Lord, I do not want to be such person. And then the Lord helped me, and He's helping me. तो हम एक हृदय लेके हम प्रभु की ओर देखते हैं कि ऐसा मन लेके प्रभु की हम एक दुखी मन, एक पश्चाताप का मन लेके प्रभु की ओर देखते हैं, तो प्रभु हमारे लिए जरूर करते हैं। When we come before the Lord with a broken heart and with a contrite spirit, then the Lord surely He looks upon us. कई सारे बहनों के साथ भी मैं ऐसा बहुत रूडली पेश आती थी, मेरे बोलने में बहुत उनको चोट लगती थी, लेकिन उनसे पहले मुझे ज्यादा दुख होता था, प्रभु मैं ऐसा क्यों हूँ। लेकिन प्रभु ने तुरंत मुझे पवित्र आत्मा बताती थी कि तुमने गलत किया है, तो मैं तभी स्वीकार करती थी और प्रभु के ओर देखती थी और उनसे मेल करने का भी मैं हमेशा प्रयत्न करती थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है धन्य है जो मेल करने का मन रखते हैं। So many times in my attitude towards different sisters was very rude, and I used to hurt them sometimes, and before they're getting hurt, I used to also get hurt, and I used to cry to the Lord that, Lord, why am I such? Then the Lord would provide me His Holy Spirit, and then I used to repent of that, and yeah. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरह से मेरे जीवन को बदल रहे हैं और कई सारे मेरे जीवन से कई सारे बातों को निकाल लिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। So I want to really thank the Lord that Lord is changing me, and He has changed such things in me, and I want to praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो ब्रदर करुणाकर ने शेयर किया। I want to thank the Lord for the word which Brother Karunakar has shared today. और उनका एक शेयरिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनका शेयरिंग को एंजॉय किया। उन्होंने बोला कि क्या चिंता करना पाप है। I really liked his sharing, and I enjoyed what he shared, and he was sharing whether it is a sin to worry. जो थॉट मेरे माइंड में आया था वो चिंता का विषय था। The thought which had come to my mind was regarding worry. और जब मैं उसके बारे में जब मेरा सोच ही रहा था, तो उस टाइम पे एक वचन मेरे मन में आया। And the time when I was thinking regarding that anxious thought, then a verse came to my mind. मत्ती 6:26 में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारी स्वर्गीय पिता उनको
लाता है और उनसे अधिक क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? So it is mentioned in Matthew 6 verse 26, look at the birds of the sky, that they do not sow, nor reap, nor gather crops into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more important than they? ये वचन मेरे मन में आया तो मैं वो चिंता मेरे इसमें से निकल गया, मेरा माइंड में से, मेरा मन में से। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने वचन देकर एनकरेज किया। और हम सब इस दौर से गुजरते, चिंता कर रहे हैं इसके द्वारा, बट मेरे को ये रियलाइज होता है कि चिंता करना भी एक पाप है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम किसी बात का चिंता नहीं करें। So when this verse had come, thought that was going on in my mind, it just went away. And so many times we all might also be worrying, and I was thinking that that worrying is a sin. हाँ, तो मैं उस टाइम पे जब चिंता मेरे माइंड में आया तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो मुझे रिमाइंड कराया। So I want to thank the Lord that He reminded me this verse. और हम सब इस दौर से गुजरते हैं चिंता करने के द्वारा। And we all go through this phase of worrying. लेकिन ये बहुत आसान है कि मैं किसी को बोलूं कि चिंता मत कर। And it is very easy if I say to another person that do not worry. मैंने किसी व्यक्ति को बोला कि चिंता मत करो। So I want to tell you an incident that I told a person that please do not worry. लेकिन वो व्यक्ति मुझे इस तरह बोला कि अरे ये चिंता ऑटोमेटिक आ जाता है। Then that person told me that this anxiety thoughts, they automatically come. तो ये बात सच भी है कि जब हम चिंता हमारे माइंड में आते हैं तो हमको परमेश्वर का हाथ में सौंपना चाहिए सब चीज। And it is very true also, because and whenever these thoughts of anxiety come, we should hand over these thoughts to the Lord. और मैं एक वचन बताकर खत्म करना चाहता हूँ कि फिलिपियंस चैप्टर 4 में लिखा है, किसी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। It is mentioned in Philippians chapter 4 verse 6, brother. 16. Yeah, 6. Philippians 4 verse 6, that do not worry regarding anything, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and pleading with thanksgiving, let your requests be made known to God.